अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम तो ये शो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, एक बार एक लड़का अपने बाप के पास आया और बोला कि बाबा मुझे पैसे चाहिए, बिजनेस करना चाहता हूं। उसका बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बड़ा कामयाब कारोबारी था। तो जब बेटे ने बोला कि मुझे बाबा पैसे चाहिए और मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो बाप को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका बेटा कोई ऐसा बिजनेस करे जिसमें उसको लॉस हो जाए, या अभी उसके बेटे की वो उम्र नहीं है बिजनेस करने की। बाप ने सोचा कि क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई थी, उसने सोचा कि अगर मैं अपने बेटे को ये पैसे दूंगा तो क्या मेरा बेटा इस पैसों से सही बिजनेस कर पाएगा, क्या वो उसको बिजनेस का सेंस है, ये सब मालूम करना पड़ेगा। तो बाप ने बेटे को बोला कि बेटा तुम कल सुबह आना तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। अगले दिन सुबह बेटा तैयार होकर बाप के पास आया, बोला कि बाबा बोले अब क्या करना है। बाप ने एक मन साबित गंदम अपने बेटे को दे दी और बोला कि बेटा शाम 4 बजे वापस आना और इसका वैल्यू डबल करके आना। लड़का वो गंदम उठा के घर से बाहर चला गया। बाहर जाके लड़के ने सोचा कि आखिर में ऐसा क्या करूं कि ये जो साबित गंदम है इसका वैल्यू डबल हो जाए, क्या करना पड़ेगा मुझे। बहुत सोच विचार के बाद, बहुत सोचने के बाद लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। लड़के ने कहा कि अगर इस साबित गंदम को आटे की शक्ल दे दी जाए तो इसका वैल्यू डबल हो जाएगा। वो गंदम उठा के एक आटा चक्की पे चला गया और उसको बोला कि भाई अगर तुम मुझे ये आटा करके दे दो तो इसमें से 10 किलो आटा मैं तुम्हें भी दे दूंगा। चक्की वाले को सौदा कोई बुरा नहीं था। चक्की वाले ने उस एक मन आटे को, गंदम को आटा किया और 10 किलो उसने अपने पास रखे, 30 किलो उसने उस लड़के को वो आटा वापस कर दिया। लड़का शाम को 4 बजे जब घर लौटा तो उसके पास 30 किलो आटा था, जिसका वैल्यू अब 1000 रुपए से बढ़ के 2000 रुपए हो गया था। क्योंकि जब गंदम आटा होती है तो उसका वैल्यू डबल हो जाता है, उसका यानी कि रेट जो है मार्केट में वो ज्यादा मिलता है। तो लड़का शाम को 4 बजे वो वैल्यू अपना डबल करके आया। बाप को आके उसने आटा दिया। बाप बहुत खुश हुआ, अप्रिशिएट किया बेटे को और बोला कि बेटा आप कल सुबह आना, मैं आपको बताऊंगा अब आपने क्या करना है। अगले दिन बेटा फिर तैयार होकर बाप के सामने गया और बोला कि बाबा अब बताएं मुझे क्या करना है। बाप ने वही 30 किलो आटा बेटे को दे दिया, बोला कि बेटा शाम 4 बजे वापस आना और इसको डबल करके आना, इसका वैल्यू जो है वो डबल करके आना। उसने 30 किलो आटा उठाया और घर से बाहर चला गया। बहुत सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैं इस आटे का वैल्यू बढ़ा सकता हूं। काफी सोच विचार के बाद, काफी चीज देर बैठ के सोचने के बाद लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। लड़का सीधा वो आटा लेके एक बेकरी पे चला गया। बेकरी वाले को बोला कि भाई इस आटे से तुम ब्रेड बना के दो, जितने भी पैकेट ब्रेड के बनते हैं उसमें से आधे पैकेट तुम रख लेना, आधे पैकेट तुम मुझे दे देना। 30 किलो आटा लड़के ने उस बेकरी वाले को दे दिया। बेकरी वाले ने उसमें से तकरीबन 100 पैकेट्स के ब्रेड बनाई, यानी कि 50 पैकेट इस बच्चे को दे दिए और 50 पैकेट उसने खुद रख लिए। लड़का वो 50 पैकेट ब्रेड के लेके घर आ गया और आके अपने बाप को बोला कि बाबा मैं ये 50 पैकेट ब्रेड करके लाया हूं और इसका वैल्यू अब डबल हो चुका है। बाप बड़ा खुश हुआ कि लड़के का दिमाग बड़ा जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और ये बिजनेस माइंडेड लग रहा है। बाप ने बोला कि बेटा अगली सुबह आना, मैं आपको अच्छी खुशखबरी बताऊंगा। लड़का चला गया। अगले दिन फिर सुबह को लड़का तैयार होकर अपने बाप के पास आया, बोला बाबा अब मुझे बताएं क्या करना है। बाप ने वो 50 पैकेट ब्रेड बेटे को हाथ में देते हुए बोला बेटा अब तुमने ये करना है कि शाम को 4 बजे वापस आना है और इसका वैल्यू डबल करके लाना है। अब लड़का बोला कि यार ये तो यानी कि चलो ठीक है, गंदम से आटा हो गया, आटे से ब्रेड बन गए, अब क्या करूं मैं। खैर लड़के ने जवाब तो नहीं देना था क्योंकि उसके बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे। लड़के ने वो 50 पैकेट ब्रेड उठाए और घर के बाहर चला गया। बाहर जाके लड़के ने बहुत सोचा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसी वक्त फौरी तौर पे उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो एक फास्ट फूड सेंटर से हमेशा सैंडविच जाके खाता था। वो उस फास्ट फूड के पे गया और उसके ओनर को बोला कि यार मैं ये ब्रेड लाया हूं, इसमें से ये टोटल 50 पैकेट है ब्रेड के, इसमें से तुम मुझे सैंडविच बना के दो और बाकी जो ब्रेड के पैकेट्स हैं वो तुम रख लो। तो लड़के को उसने फास्ट फूड के ओनर ने कहा कि आपको कितने पैकेट वो सैंडविचेस चाहिए। लड़के ने कहा कि एक सैंडविच के जो पैकेट होता है उसका क्या वैल्यू है। तो फास्ट फूड के ओनर ने कहा कि हम 500 रुपीज में सैंडविच का पैकेट देते हैं।
तो लड़के ने कहा कि आप ऐसा करें मुझे आप 16 पैकेट दे दें। तो 16 पैकेट्स का जो वैल्यू बन रहा है वो 8,000 रुपए बन रहा था। लड़के ने उस ब्रेड में से 16 पैकेट सैंडविच के बनवाए और घर आ गया। आके बाबा को बोला कि बाबा, आपने मुझे सुबह ब्रेड दी थी और बोला था कि इसका वैल्यू डबल करके लाइएगा, अब मैं इसकी सैंडविच बना के लाया हूं। अब आप ये एक पैकेट 500 रुपए का, 16 पैकेट मेरे पास है सैंडविच के और इनका वैल्यू बन रहा है 8,000 रुपए। बाप बड़ा खुश हुआ, उठा और बेटे को गले से लगाया और बोला कि बेटा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम कारोबार कर सकते हो, तुम्हें कारोबार में लॉस भी नहीं हो सकता। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम एक अच्छे कारोबारी बन सकते हो और तुम अच्छे तरीके से बिजनेस चला सकते हो। इसलिए कल सुबह आके अपना चेक ले लेना और जाके अपना कारोबार शुरू करो। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से उस लड़के ने जो उसको चीज दी गई उसका उसी दिन वैल्यू डबल करके लाया। इस तरीके से उस कारोबारी बाप ने अपने बेटे में ये टैलेंट देखा कि आया कि इसमें ये टैलेंट है या नहीं है, क्या ये काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। जिंदगी में जब भी आपका बच्चा, जब भी कोई आपके पास डिमांड लेके आए तो उसको छोटा सा चैलेंज देके भेजा करें कि बेटा ये करके लाओ। और इस स्टोरी से हमने ये भी सीखा कि जो इंसान है वो लाइक रॉ वीट है, यानी कि एक साबित गंदम है, और उसको जब चक्की में पीसा जाता है तो वो आटा बनती है, उसका वैल्यू बढ़ता है। यानी कि जब आप दुनिया की चक्की में पिसते हैं तब जाके आपका वैल्यू बनता है, और उसके बाद जब आप आग में जल के ब्रेड बनी तो वैल्यू और बन गया, आटे का बढ़ गया। इसी तरीके से जब आप दुनिया की आग में जलते हैं, तकलीफें मुश्किलातें देखते हैं तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है, और फिर आप जब अपने आप को शेप देते हैं, जब उस ब्रेड से वो सैंडविच बनाई गई तो उसका और वैल्यू बढ़ गया। इसी तरीके से जब इंसान अपने आप को फिर रीशेप देता है, एक नए शेप में दुनिया के सामने आता है, तो उसका वैल्यू बढ़ा हुआ होता है। अगर आप तकलीफें देख रहे हैं, अगर आप मुश्किलें देख रहे हैं, अगर आप रुकावटें देख रहे हैं, तो आपको यकीन होना चाहिए कि आने वाला अच्छा वक्त आपका होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, जाते जाते बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी। अब मैं इजाजत चाहूंगा, अपने दोस्तों का, घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।